सभी लोग प्रेम से ताली बजाते श्री राधे। एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे सभी। जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जनकपुर का निरीक्षण किया और लौट करके अपने गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव शयन करने लगे। दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरणों को दबाया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव के चरणों को दबाने लगे। गुरुदेव ने बार बार आज्ञा दी और आज्ञा दी तो राम जी जाकर के सोए। सुबह गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए। जैसे ही राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे, उसी समय माता सीता अपनी सहेलियों के साथ माता पार्वती की पूजा करने के लिए आई थी। तेहि अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। माता पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी पुष्प वाटिका में आई। देखो, पहले किसी बहन का विवाह होता था ना, तो कहां जाती थी? मंदिर में पूजा करने के लिए माता पार्वती की। और आजकल किसी बहन का विवाह होता है तो कहां जाती हैं? कहां जाती हैं? कौन सा पार्लर होता है वो? ब्यूटी पार्लर। आजकल किसी बहन का विवाह होता है तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं। और पहले किसी बहन का विवाह होता था तो वो मंदिर में जाते थे। अच्छा, एक बात बताना, आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो जो आप मेकअप करवा करके आते हो वो कितने दिन तक चलता है? बताना। हम तो करवाते नहीं है। देखो, आप लोग सुना है आपसे ही, कितने दिन तक चलता है? एक दिन तक। अच्छा, एक दिन भी पूरा नहीं चलता है ना। आप लोग मेकअप करवा करके आते हो, एक दिन भी पूरा नहीं चलता।
और मंदिर में अगर पूजा करने जाओगे तो कब तक चलेगी? जिंदगी भर तक चलेगी कि नहीं चलेगी? तो किस चीज में फायदा है? पूजा करने में फायदा है कि ब्यूटी पार्लर जाने में फायदा है? आज के बाद कोई जाएगा तो नहीं? ये नहीं कह सकते कि आज के बाद नहीं जाएंगे, ये नहीं कह सकते। चलो कोई बात नहीं, तुम इच्छा है तुम्हारी, लेकिन ब्यूटी पार्लर जाने से पहले एक बार मंदिर में जरूर जाएं, क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेकर के अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, तो हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हम लोग सुखी जीवन जीते हैं। फिर हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते, परेशानी नहीं आती। इसलिए विवाह होने से पहले मंदिर में जाएं। सीता जी माता पार्वती की पूजा करने के लिए आई, राम जी आए पुष्प तोड़ने के लिए। अब चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं माली नहीं दिखाई दिया। माली दिखाई नहीं दिया। राम जी चारों तरफ इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिखाई दे उससे पूछकर हम फूल तोड़ें, पुष्प तोड़ें। लेकिन आजकल हम लोग भी देखते हैं, हम लोग इसलिए देखते हैं कि कोई दिखाई तो नहीं दे, कोई देख तो नहीं रहा। राम जी बिना पूछे बिना आज्ञा लिए पुष्प नहीं तोड़ रहे, फूल नहीं तोड़ रहे, लेकिन हम लोग बिना आज्ञा लिए ताले तक तोड़ देते हैं, घरों में चोरी करते हैं, बिना आज्ञा के ताले तक तोड़ देते हैं। राम जी फूल नहीं तोड़ रहे, राम जी देख रहे हैं कि चारों तरफ कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। यही राम जी में और हम में अंतर है। तो मालियों से पूछ करके राम जी ने पुष्प तोड़े, और इधर सीता जी के साथ एक सखी थी, उसने राम जी के स्वरूप को देखा और जाकर के माता सीता को बताया। सीता मैया राम जी को देखने के लिए आई। देखने के लिए आई और जैसे ही परस्पर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो जन्म जन्मांतरों का प्रेम उमड़ आया। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। एक दूसरे को देख रहे हैं। राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब एक दूसरे को परस्पर दर्शन किए,
सखियों ने सीता जी से कहा कि माता इंतजार कर रही होगी, माता डांटेगी, इसलिए जाने लगी श्री सीता जी अपनी सहेलियों के साथ। फिर दोबारा लौट करके माता पार्वती के मंदिर में गईं और जाकर के उन्होंने अपनी मन की सारी बात बता दी। माता पार्वती का आशीर्वाद मिला और बार बार भगवान की तरफ देख करके जा रही हैं। इधर राम जी और लक्ष्मण जी हरि राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने अपने मन की सारी बात बताई। गुरुदेव ने कहा सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। अब सुबह धनुष यज्ञ था। उस धनुष यज्ञ में सभी बड़ी दूर दूर से राजा लोग पधारे। अब इधर विश्वामित्र जी के साथ राम जी भी गए। बड़ी दूर दूर से, बड़े देश विदेशों से राजा लोग आए हैं उस धनुष यज्ञ में। राम जी अपने गुरुदेव के साथ गए विश्वामित्र जी के साथ। तो जैसे ही राम जी ने उस सभा में प्रवेश किया तो जिन लोगों की जैसी दृष्टि रही वैसी दृष्टि से भगवान को देखा। जो दुष्ट लोग थे, जो राक्षस थे, उन लोगों को भगवान काल के रूप में दिखाई दिए। जो वीर थे उन लोगों को भगवान बड़े बलवान दिखाई दिए। जनक जी को, सुनैना जी को भगवान बालक के रूप में दिखाई दिए। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी दृष्टि रही वैसे भगवान को देखा। अब इधर बंदीजन आए। बंदीजनों ने उस बिरदावली को बखाना, बिरदावली को कहा। उसके बाद में जितने भी राजा थे सभी राजा धनुष को उठाने के लिए उठ रहे हैं एक एक करके। पर कर बांधे उठे अकुलाई, पर करो बांधे उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। तम की ताकी तकी शिव धनु धरही, उठही न कोटे भाते बल करही। अब राजा लोग उठ रहे हैं और इनको इतना अहंकार है। एक एक राजा उठ रहा है और उठ करके अपने सीना तान करके और मूंछों पर ऐसे ताव दे करके और बड़े अहंकार में धनुष को उठाने चलता है। अब इष्ट देवों को प्रणाम नहीं करता। एक एक राजा उठ रहा है लेकिन किसी राजा पर धनुष हिला भी नहीं, किसी पर धनुष नहीं हिला। अब इन राजाओं ने क्या किया, भूप सहस्रस एक ही बारा, लगे उठावन टरै न टारा। 10,000 राजा लोग एक साथ धनुष उठाने लगे। अब ये राजा लोग इतने मूर्ख हैं, अगर 10,000 मिलकर के धनुष उठा भी लेंगे तो विवाह तो एक के साथ ही होगा सीता जी का, सबके साथ तो होगा नहीं। तो अब ये विवाह किसके साथ होगा? तो 10,000 राजा में एक एक राजा अपने आप को बड़ा बलशाली मान रहा है। ये अपने मन में सोच रहा है कि एक बार धनुष उठ तो जाए, फिर बाद में तो मैं सबको देख लूंगा, लाइन में खड़ा कर दूंगा सबको, झगड़ा करके सब युद्ध होगा, युद्ध में सबको जीत लूंगा। अब जनक जी बड़े दुखी हुए। जनक जी ने अपने मन में सोच रहे हैं
कि जिन राजाओं से धनुष हिलना नहीं है, जिन राजाओं से धनुष हिलना तक नहीं है, वो बिना हिले मान नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष हिलना है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। कौन? राम जी। अगर उनको उठाना है तो लक्ष्मण जी को उठाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को उठाने से राम जी को उठाने का क्या संबंध है? और एक दोनों में एक संबंध है। क्या संबंध है? रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भगवान का जो यश है वो झंडे के समान है, और लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो डंडे के समान है। तुम कितना भी कहते रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब तक उस झंडे में डंडा नहीं होगा तब तक तुम्हारा झंडा ऊंचा नहीं हो सकता। तो डंडा कौन है? डंडा है लक्ष्मण जी और झंडा है राम जी। जब तक ये डंडा नहीं लगेगा झंडे में तब तक झंडा फहरा नहीं सकते आप लोग। तो जब ये डंडा ऊपर होता है तब झंडा लहराता है। तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो डंडे के समान है, और राम जी का जो चरित्र है वो झंडे के समान है। तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे तो राम जी अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? अब महाराज जनक ने ऐसी बात कही जो लक्ष्मण जी के चुभ गई। क्या कहा? अब जन को माथे बटवानी, वीर विहीना मही में जानी, वीर विहीना मही में जानी। मैंने अब देख लिया है इस पूरी पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। ये पूरी पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई है, वीरों से विहीन हो गई है। और ये बात कही, कह करके लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि जो कहने वाला व्यक्ति होता है वो जिसके लिए बात कह रहा है उसकी तरफ देखता है। एक गांव में एक महात्मा आए। उस गांव में एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा, महाराज आप हमको अपना चेला बना लो। संत ने कहा बन जाओ, संत तो अपने होते ही हैं, बन जाओ। अब उसको चेला बनाया। अब चेला बनते ही वो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अब मैं आपका चेला, आप मेरे गुरुजी, अब कुछ सुनाओ, अब आप कुछ सुनाओ। अब गुरुजी ने कहा कि भाई क्या सुनाए तुझे, ऐसा कर भगवान का भजन कर, राम राम कर। उसने कहा अरे गुरुजी ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात बताओ, ऊंची बात बताओ। अब उसने गुरुजी ने कहा कि ये चेला नहीं गुरु ही मिला है, चेला नहीं गुरु ही मिला है। उसने कहा गुरुजी ऊंचा बताओ कुछ। तो गुरुजी ने कहा कि चल ठीक है रामायण का पाठ कर। अरे गुरुजी ये तो साधारण सी बात, ऊंचा बताओ कुछ ऊंचा। अब गुरुजी ने कहा भाई, गुरुजी ने कहा ठीक है तो गीता का पाठ कर, गीता पढ़ाते हैं हम, गीता सुनाते हैं। उसने कहा हाँ गुरुजी ये कुछ ठीक है, पूरी नहीं कुछ ठीक है, हाँ ये ठीक है कुछ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा ऐसा करते हैं, आज मैं गीता का महात्म्य सुनाता हूँ और गीता का पाठ कल से शुरू करेंगे। उसने कहा हाँ ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने गीता का एक श्लोक सुनाया, महात्म्य बताया। सर्वोपनिषदो गावो दोधा गोपाल नंदना। जितने भी उपनिषद हैं ये सब गाय हैं, धोने वाले भगवान कृष्ण हैं, ज्ञान दुग्ध है, और इनको पान करने वाला जो बछड़ा है वो अर्जुन है। महात्मा बताया। बीच बीच में चेला बड़े गौर से सुन रहा था, बड़े ध्यान से। वाह वाह गुरुजी क्या बात है, वाह बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की। अब गुरुजी का तो उत्साह और बढ़ गया कि चेला अच्छी तरह से सुन रहा है। तो गुरुजी 1 घंटे तक लगातार बोलते रहे। 1 घंटे बाद जब गुरुजी की बात पूरी हुई तो गुरुजी ने कहा कि चेला कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। अब उसने कहा गुरुजी हमको समझ में ना आया, हमको आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझ जाते हैं, हमको समझ में ना, हमको सब समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा कोई बात तो पूछ ले, कम से कम कोई बात नहीं समझ में आई होगी। उसने कहा गुरुजी वैसे तो एक एक बात समझ में आई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई।
गुरुजी ने कहा क्या समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप बीच बीच में कह रहे थे दुग्धा गोपाल नंदना, दुग्धा गोपाल नंदना, तो गुरुजी ये दो गधा कौन थे? ये दो गधा कौन थे? अब गुरुजी ने अपना माथा पीटा, हे भगवान 1 घंटे से इसको समझा रहा हूं, इसकी यही समझ में नहीं आया है। गुरुजी ने, उसने कहा गुरुजी आपने बताया नहीं ये दो गधा कौन थे? गुरुजी ने कहा एक हम और दूसरे तुम। हम तुमको देख करके नहीं समझ पाए और तुम सुन करके नहीं समझ पाए, तो यही दो गधाएं और तो कोई है नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते, जो वक्ता जिसके लिए बात कहता है उसकी तरफ जरूर देखता है, पूछता है। अब जनक जी ने ये बात तो कह दी, अब इस बात को कह करके लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी पर असर हुआ। अब लक्ष्मण जी ने जैसे ये बात सुनी कि पूरी छत्री बीन हो गई है पृथ्वी। अब लक्ष्मण जी को आया क्रोध और लक्ष्मण जी ने उठ करके कहा, ए जनक, इस भाषा में कहा। लक्ष्मण जी ने यह कहा, कही जनक जस अनुचित बानी। जनक जी तुमने अनुचित कहा है। किसी ने कहा लक्ष्मण जी आप कौन सा उचित कर रहे हो? आप कौन सा उचित कर रहे हो? आप इतने बड़ों को ऐसे बोल रहे हो, इतने चिल्ला करके बोल रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ मेरी यही भूमिका है, मेरी यही भूमिका है मेरे यहाँ बोलने की। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं। इस धनुष की बात कर रहे हो, मैं उस पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। इस छोटे से धनुष की बात कर रहे हो। अब तो लक्ष्मण जी पता नहीं क्या क्या कहते गए। तो गुरुदेव ने कहा कि लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण को बिठाल करके राम जी से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। लक्ष्मण जी के उठने के बाद ही राम जी उठे हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी हैं वैराग्य और राम जी हैं ज्ञान, और जो धनुष है वो है अहंकार। जब तक वैराग्य खड़ा नहीं होगा तब तक ज्ञान में भी कोई शक्ति नहीं है जो अहंकार को तोड़ दे। जब तक वैराग्य खड़ा नहीं होगा तब तक ज्ञान में भी शक्ति नहीं है जो अहंकार को तोड़ दे। जब वैराग्य खड़ा हुआ, लक्ष्मण जी खड़े हुए, उसके बाद में राम जी खड़े हुए, उसके बाद में ज्ञान खड़ा हुआ। और राम जी सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजोबर कुंजर गामी। राम जी सहज चले और राजाओं की तरह नहीं उठे। उठते ही फेंट नहीं कसी, सीना तान करके नहीं चले, मोछ पर ताव दे करके नहीं चले, सहज चले। किसकी तरह? मत मंजोबर कुंजर गामी। हाथी को आपने कभी चलते हुए देखा है? हाथी जब चलता है तो उसकी चाल में बड़ी मस्ती होती है। भगवान बिल्कुल हाथी की तरह चले हैं। उपमा किससे दी है? हाथी से। आपने देखा होगा, पहले की बात, आजकल तो होता नहीं है। पहले जब हाथी आ जाता था गांव में तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। बच्चों से कहते प्रणाम करो गणेश जी महाराज, प्रणाम करो। शायद जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं शायद ही किसी जानवर के इतने हाथ जोड़े जाते हैं। हमने तो नहीं सुना, शायद ही किसी के जोड़े जाते हैं इतने हाथ। और दूसरी बात, जितने हाथ इसके हाथी के जोड़े जाते हैं, जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु आगे हाथ जोड़ते हैं, उतने ही भौंकने वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। गांव में कभी हाथी आता है तो जो हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं उतने ही भौंकने वाले पीछे उसके पड़ जाते हैं। कुत्ते, अब ये बताओ कुत्तों को हाथी से क्या दुश्मनी है, क्या बैर है? कोई बराबरी वाला मामला नहीं है।
अगर कुत्ते अपनी भाषा समझ पाते और अगर वो हमारी भाषा बोल पाते तो हम उनसे एक बार जरूर पूछते, भाई इस हाथी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या परेशानी है। तो शायद वो कुत्ते अपनी भाषा में यही कहते कि हमें इस हाथी से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्यों भौंकते हो। बोले इसके सामने जो हाथ जोड़ करके खड़े हैं भी हमसे सहन नहीं हो रहे हैं, इसके सामने जो हाथ जोड़ करके खड़े भी हमसे सहन नहीं हो रहे हैं और इस हाथी से कोई परेशानी नहीं है। देखो लेकिन हाथी हाथ जोड़ने वालों के सामने खड़ा नहीं होता और भौंकने वालों के पीछे मुड़ करके नहीं देखता, इसलिए उसकी चाल में मस्ती होती है। जिसकी स्तुति होती है उसी की निंदा होती है। सीधी सी बात है, हाथी एक्शन में चलता है, रिएक्शन में नहीं चलता, इसलिए हाथी की चाल में मस्ती होती है। अब राम जी भी हाथी की तरह चल रहे हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम करके आगे चले। अब सभी लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि देखो छोटा सा बालक धनुष को उठाने की चला है, पता नहीं उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। जनक जी सोच रहे हैं, माता सुनैना सोच रही हैं। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, शंकर भगवान को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। अब राम जी ने धनुष को उठाया, उस पर चाप चढ़ाई और जैसे ऊपर से पकड़ा धड़ाम से उस धनुष को तोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जैसे धनुष को तोड़ा तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, सभी लोग बड़े आनंदित हुए और माता सीता के हाथ में जो वरमाला थी वो माला लेकर के आई और जैसे ही डालने के लिए वहां खड़ी हुई तो राम जी थोड़े ऊंचे थे, वहां तक उनकी माला जा नहीं पा रही। तो सभी सखियों ने उनसे प्रार्थना की। राम जी झुक नहीं रहे क्योंकि ससुराल का मामला है, ससुराल में जाकर के कोई झुकता है। देखो आदमी अपने घर में जब होता है तो 0 वाट का बल्ब होता है। आदमी अपने घर में जब होता है तो 0 वाट का बल्ब होता है और जब ससुराल में जाता है तो कौन सी वाट की हेलोजन होती है, कितने वाट की होती है, 500 वाट की। 500 वाट की हेलोजन बन जाता है जाकर के। घर में कुछ नहीं और ससुराल में कोई व्यक्ति जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे यही भारत का राष्ट्रपति है। बड़े उसमें अहंकार में मूंछों पर ताव देख करके कोई काम नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस यही परमात्मा है। तो राम जी झुक नहीं रहे हैं, क्यों भाई ससुराल का मामला, ऐसे कैसे झुक जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुक मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए आप झुक मत जाना। तो राम जी झुक नहीं रहे हैं और जितनी भी सखियां हैं वो प्रार्थना कर रही हैं। और क्या कह रही हैं, झुकी जाओ तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। 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 छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी। छोटी सी हाँ बारी सी। छोटी सी हाँ बारी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल सिया मेरी छोटी सी। झुक जाओ तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी।
रघुवीर लली मेरी छोटी सी रुक गई हो खनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। पूछे कर पहुँचत नाही, पहुँचे कर पहुँचत नाही, तुम पूछे कर पहुँचत नाही, तुम पूछे कर पहुँचत नहीं, पहुँचत नाही, पहुँचत नहीं, अरे पहुँचत नाही, पहुँचत नहीं। कृपा करो रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। खनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी पग दुखन लागे, 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 दुखन लागे, दुखन लागे, कृपा करो बलवीर सिया मेरी छोटी रुके जाओ करो रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। छोटी सी माँ बारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी माँ बारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी। के लाल लली मेरी छोटी रुके जाओ लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी सी, मेरी छोटी लली मेरी छोटी सी, मेरी छोटी सिया मेरी झुके जाओ तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। सभी सखियों ने राम जी से प्रार्थना की, राम जी नहीं झुके। माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण तुम ही कुछ करो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि राम जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम कर दिया, प्रणाम किया और बहुत देर होगी उठ ही नहीं रही अभी। राम जी ने कहा, भैया क्या बात है, बहुत देर होगी, अब उठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप अपने हाथों से उठाओगे तभी मैं उठूंगा। राम जी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी घर चल करके तुम जितनी बार मुझे प्रणाम करोगे उतनी बार मैं तुम्हें अपने हाथों से उठाऊंगा, लेकिन यहाँ उठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, यहाँ आप मुझे अपने हाथों से उठाओ। पीछे पड़ गए। तो राम जी जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके
तुरंत सीता जी ने वरमाला गले में डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारे भी नहीं निकल ले। अब जयमाला डलवाई, उसके बाद में ये सूचना परशुराम जी को पता चला। परशुराम जी को संकेत मिला, परशुराम जी आए और परशुराम जी और लक्ष्मण जी का बहुत संवाद हुआ। उन्होंने आकर के बहुत कुछ कहा। बाद में उनको पता चला कि राम जी भगवान हैं, तो परशुराम जी चले गए। उसके बाद में अयोध्या के लिए पत्र लिखा और अयोध्या से बारात आई। कहा जाता है कि बारात आई तो 41 दिन तक रुकी थी बारात। आजकल तो सुबह विवाह हुआ, शाम को ही लेकर के निकल लिए। पहले जब बारात जाती थी तो बहुत दिनों तक ससुराल में रुकती थी, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम ही कहाँ है, इतना टाइम नहीं है। एक ही दिन में विवाह हो जाता है, एक ही दिन में विदा हो जाती है। अब तो राम जी के साथ साथ चारों भैयाओं का विवाह हुआ और बार बार रोज उठ करके दशरथ जी जनक जी से विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी उनको कुछ न कुछ कह करके रोक लेते हैं। आज वह समय आया विदाई का। विदाई का समय आया तो जितने भी जनकपुर वासी थे उन सबको पता चला कि अब सीता जी की विदाई हो रही है। तो सभी लोग बड़े दुखी हुए। सभी सखियां सोचने लगी कि देखो कितना आनंद आ रहा था, सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, सभी लोग बड़े मस्त थे, लेकिन अब अचानक से विदाई हो रही है तो सभी बड़े दुखी हुए। भैयाओ, जब बेटी की विदा होती है तो सभी लोग रोते हैं। सीता जी की विदाई हो रही है, सभी की आंखों में आंसू हैं। जब किसी बेटी का विवाह होता है, जब वो बेटी विदा होती है तो वो बेटी अपने पूरे परिवार को देख करके रोती है। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरी चाची, ये मेरी ताई, आज तक तो सब मेरे हैं, लेकिन आज के बाद ये सब मुझसे छूट जाएंगे। वो बेटी सब कुछ देख करके रोती है और जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद वो बेटी अपनी ससुराल चली जाती है, उसकी विदा हो जाती है। उस बेटी की विदा देखना आप, जिस बेटी के पिता नहीं रहे हों। एक बेटी की विदा हो रही थी, उसके पिता नहीं थे और वो रो रही थी अपने पिताजी की तस्वीर के सामने जाकर के, पिताजी पिताजी मैं विदा हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे। अब जंगले के बाहर माँ खड़ी थी, माँ देख करके रो रही थी कि इसको मैं कैसे समझाऊं कि बेटी अब तेरे पिता नहीं रहे, अब वो आशीर्वाद देने नहीं आएंगे। अब वो बेटी रोती जा रही है, पिताजी आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, आप मुझे आशीर्वाद देने नहीं आओगे। तो भैयाओ, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां अपने स्वभाव से पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं। और जब बेटी की विदा होती है तो ये नहीं कि उनका घर ही रोता हो, उसके पड़ोसी भी रोते हैं, गांव वाले भी रोते हैं। अरे भाई, ये उसकी बेटी कितनी अच्छी थी, कितनी संस्कारवान थी, ये छोड़ करके जा रही है। तो जितने भी पड़ोसी हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, वो सभी लोग दुखी होते हैं, सभी लोग रोते हैं। जितनी सेवा हमारी बेटियां करती हैं, उतनी सेवा हमारा बेटा नहीं करता। जब किसी बहन की विदा होती है तो जो बहन भाई दिन रात लड़ते थे, जिनमें एक मिनट भी नहीं बनती थी, वो भाई भी रोता है। किसी ने पूछा, अरे तू क्यों रो रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी तुझसे लड़ने वाली जा रही है, तुम दोनों में तो लड़ाई होती थी। वो भाई रोता है, कहता है कि भाई
जब भी मेरी बहन में और मुझ में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तो भले ही गलती मेरी होती थी, लेकिन मेरी बहन मुझे मनाने आती थी और अपने हाथों से भोजन कराती थी, खाना खिलाती थी। भैया कोई बात नहीं, चल अब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे, और अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाती थी। मैं कितनी भी बड़ी गलती कर देता, मेरी बहन माँ बाप से शिकायत नहीं करती थी। मेरी बहन बहुत अच्छी थी। अब ये मुझे छोड़ करके जा रही है। और जो पिता होते हैं, जब बेटी की विदा होती है तो पिता बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ख्याल बेटी पिता का रखती है। वो पिता बिल्कुल टूट जाता है जब किसी बेटी का विवाह होता है। बेटी का दूसरा मतलब है शक्ति। जब बेटी चली जाती है तो ये समझ लो कि आपकी शक्ति चली जाती है। जब किसी बेटी की विदा होती है, जब उसका जो पिता होता है, उसके टेंट वाले उससे लेने के लिए आते हैं पैसे के, हमने आपके यहाँ टेंट लगाया और ये सामान व्यवस्था की, आप पैसे दे दो। तो वो कहता है कि भैया 2 दिन तुम रुक जाओ, 2 दिन के बाद आना। आज मेरी सामर्थ्य नहीं है, आज मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, आज मुझसे कोई कुछ मत कहो, आज मुझे अकेला रहने दो। मेरी बेटी चलेगी, मेरी शक्ति चलेगी, आज मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही है कुछ भी करने की। हम लोग बेटियों में और बेटों में पक्षपात करते हैं। भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग बेटियों को अपने गर्भ में ही मरवा देते हैं। आजकल तो विज्ञान ने भी इतनी उन्नति कर ली है, जो गर्भ में ही पता चल जाता है कि बेटी है कि बेटा। और जैसे ही पता चलता है बेटी है तो उसको या तो गर्भ में ही मरवा देते हैं, या उसका जन्म होता है तो उसको कचड़े में या कूड़े के डिब्बे में आए दिन सूचना आती है। क्या तुमने बेटियों को इतना सस्ता समझ रखा है? क्या वो कचड़े का सामान है डालने का? अरे जो काम तुम्हारे बेटे करते हैं वो काम बेटियां करती हैं और बेटों से अच्छा करती हैं। किस क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम हैं? आर्मी में जाकर के हमारे देश की बेटियां सेवा कर रही हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तक चला रही हैं। किस क्षेत्र में बेटों से कम है? लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं बेटा बेटा होगा। अरे बेटा तो ऐसे ऐसे निकल आते हैं कि बेटा जीते जी तुम्हें वृद्धाश्रम में पटक देगा, देखेगा भी नहीं जा करके कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। बेटी जब विदा होती है तो अपने भाई से कहती है भैया मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, और अगर तुझे कुछ कहना हो तो मुझसे कह लेना, लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत कहना। तुझे कुछ कहना हो तो मुझसे कह लेना, माँ बाप से कुछ मत कहना। और भैया मैं जा रही हूँ, समय समय पर उनको वो मेरी माँ बीमार रहती है, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, उनको समय समय पर दवाई देते रहना और मुझे बताते रहना फोन पर। वो बहन जब विदा होती तब अपने भाई से कहती है, 2 दंपति थे, बहुत ही गरीब थे। सुबह खा लिया तो शाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं, शाम को खा लिया तो सुबह के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उनकी एक छोटी सी बेटी थी। इन दोनों ने सोचा कि हमारे पास कुछ है नहीं, ये दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है, जब बड़ी हो जाएगी तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। और अगर विवाह नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो संसार के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने योजना बनाई कि हम अपनी बेटी को मार देंगे। सुबह हुई, सुबह माँ रोती जा रही है और अपनी बेटी को तैयार कर रही है। और उस बेटी ने कहा माँ क्या बात है, आज तू मेरी सेवा क्यों कर रही है, मुझे अपने हाथों से क्यों तैयार कर रही है, मैं कहीं जा रही हूँ। अब उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब वो कैसे कहे बेटी तू ऐसी जगह जा रही है जहां से लौट करके नहीं आते। पिता एक फावड़ा लेकर के आया और अपनी बेटी को जंगल में साथ में ले जाने लगा मारने के लिए, कि मार करके वहीं गाड़ दूंगा। रास्ते में चल रहा है, चलते चलते पिता के पैर में कांटा लग गया, और जैसे पैर में कांटा लगा तो उस बेटी के एकदम करंट सा लग गया। अरे पिताजी आपके पैर में क्या हो गया? उसने अपना नया दुपट्टा फाड़ा और पिता के पैर में बांध दिया। पिता ने कहा दूर हट, दूर जा मुझसे, मेरे पास मत आ। बेटी दूर चली गई। अब पिता जंगल में जाकर के उस बेटी के लिए गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खोदते खोदते उसको पसीना आया।
उसको जैसे ही पसीना आया, वो बेटी सामने से देख रही थी, और जैसे ही उस बेटी ने देखा कि मेरे पिताजी परेशान हो रहे हैं, मेरे पिताजी को पसीना आ रहा है, तो पिताजी के पास आकर के कहने लगी, पिताजी पिताजी आप परेशान हो रहे हो, लाओ मैं गड्ढा खोद देती हूँ। और जैसी ये बात उस बेटी ने कही तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तुझे पता है ये गड्ढा मैं क्यों खोद रहा था? उस बेटी ने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे तो केवल इतना पता था कि मेरे पिताजी परेशान हो रहे हैं और मैं अपने पिताजी को परेशानी में नहीं देख सकती, मैं अपने पिताजी को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए पिताजी लाओ मैं गड्ढा खोदती हूँ। छोटी सी बेटी है। अब जैसे ये बात उस बेटी ने कही तो पिता बहुत रोने लगा। पिता ने कहा, बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इतना काबिल बनाऊंगा, तेरा विवाह भी करूंगा, मैं तुझे मारूंगा नहीं। इतनी संस्कारवान होती हैं हमारे देश की बेटियां। पिताजी कहीं से थके हुए आ रहे हैं, तुम्हारे घर में 4-4 बेटे हैं, 4-4 बेटे पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। अगर घर में एक भी बेटी है ना तो पिताजी से कहते हैं, पिताजी आओ आपको भूख लगी होगी, आपको प्यास लगी होगी, मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। वो एक बेटी। और भाई बेटा ऐसे होते हैं। एक बुजुर्ग माँ थी, उसका एक छोटा सा बेटा था। ध्यान से सुनना आप लोग, छोटा सा बेटा था, वो इतनी गरीब थी, दूसरे के यहाँ जाकर के मेहनत करती थी, बर्तन मांजती थी, तब अपने बेटे का पालन करती थी। उसने अपनी जमीन भी बेच दी, जमीन बेच करके अपने बेटे को इतना काबिल बनाया, इतना पढ़ाया लिखाया, उसको अच्छी नौकरी लगवाई, अच्छी पोस्ट पर उसकी नौकरी लग गई। अब वो बेटा बाहर रहने लगा, शहर में रहने लगा, अपनी माँ के पास नहीं आता। वो माँ रोज इंतजार करती है, मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा बेटा आ रहा होगा, लेकिन वो बेटा अपनी माँ को देखने तक नहीं आया। एक डाकिया रोज शहर के लिए जाता था, उस डाकिया से रोज चिट्ठी लगवा करके अपने बेटे के लिए भेजती थी कि मेरे बेटे को जाकर के दे देना, मेरा बेटा इसको पढ़ेगा तो आ जाएगा, उसको अपनी माँ की याद आ जाएगी, अरे कम से कम एक बार तो आ जाए, कम से कम मुझे अपने दर्शन तो करा जाए। लेकिन उस तरफ से जब डाकिया लौट करके आता, उस डाकिया के पीछे माँ दौड़ती, अरे अरे भैया मेरे बेटे ने कोई चिट्ठी भेजी है, मेरे बेटे ने कोई चिट्ठी भेजी है। तो डाकिया निराश होकर के कहता, माँ तेरे बेटे ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। तो वो माँ निराश होकर के चौखट पर बैठ जाती थी, लेकिन आस नहीं छोड़ी। उसने कहा कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा, उसको अपनी माँ की याद आएगी। लेकिन वो बेटा नहीं आया। किसी ने कहा कि माँ उसने तो विवाह भी कर लिया, अपनी इच्छा से विवाह कर लिया, उसकी पोस्टिंग विदेश में हो गई। अब उसकी माँ की आस छूट गई, अब अपने देश से नहीं आया तो विदेश से क्या आएगा। अब वो माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते उस माँ के प्राण छूट गए। अब वो बेटा विदेश में चला गया, उसको अपनी माँ की बिल्कुल भी यही याद नहीं आई। एक दिन उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया, तब उसको अपनी माँ की याद आई, अरे मैं अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया, मेरी माँ पता नहीं कैसी होगी। उसने तुरंत भारत में आने का प्लान बनाया। भारत में आया तो जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा तो गांव के लोग उससे बात नहीं कर रहे, उससे कह रहे कि तेरे जैसा नालायक बेटा हमने आज तक नहीं देखा, तेरी माँ चौखट पर इंतजार करते करते मर जाती है। अरे भाई कम से कम एक चिट्ठी का जवाब तो दे देता, तू आया नहीं लौट करके, तेरे जैसा नालायक बेटा हमने आज तक नहीं देखा, तेरी माँ चौखट पर इंतजार करते करते मर जाती है, लेकिन तू अपनी माँ को देखने तक नहीं आया। देखने की बात छोड़, तूने एक चिट्ठी नहीं लिखी, धिक्कार है तेरे जीवन पर। उसको अपनी माँ की याद आई, अरे मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ से मुझे मिला दो। गांव के लोगों ने कहा अब तेरी माँ नहीं रही। उसने कहा कि मेरी माँ की झोपड़ी तो होगी, मेरी माँ की झोपड़ी दिखा दो। उस बेटे को अपनी माँ की बहुत याद आई, मेरी माँ की झोपड़ी दिखा दो। और जैसे उस झोपड़ी को देखा तो टूटी सी झोपड़ी, कई उस पर छप्पर डला हुआ है, कई जगह से टूटी हुई है। उस बेटे ने सोचा धिक्कार है मेरे जीवन पर, मेरी माँ टूटी झोपड़ी में रहती है और मैं महलों में रहता हूँ, मेरे जीवन पर धिक्कार है, मेरे जीवन मुझे जीना ही नहीं चाहिए। उसने उस पर छोटा सा ताला लगा हुआ था, ताले को तोड़ा, भीतर घुसा, फटे पुराने कपड़े थे, उन कपड़ों में अपना मुंह दे करके रोने लगा।
उस कपड़ों में उसको अपनी माँ की याद आने लगी और उन कपड़ों में एक चिट्ठी थी। वो माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी से लिखवाई थी। उस चिट्ठी में जैसे उसने पढ़ करके देखा तो वो बहुत रोया। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे पास आ, बेटा तू जहां कहीं भी रहे खुश रहे, लेकिन बेटा मेरे मन में एक इच्छा रहेगी कि अंतिम समय में मैं तुझे देख नहीं पाई। बेटा मुझे पता है तू गांव में क्यों नहीं आता, क्योंकि जब तू गांव में आता है तो वो माँ एक आंख से कानी थी, उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता था, तो लोग उसे कानी का कहते, देखो कानी का आ गया, कानी का आ गया। बेटा मुझे पता है तू क्यों नहीं आता, क्योंकि तुझे गांव में आता तो सब लोग कानी का कहते हैं। तुझे पता है बेटा मैं कानी कैसे हुई? जब तू बचपन में खेल रहा था, खेलते समय तू गिर गया, गिरते समय तेरी एक आंख फूट गई और मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर के पास जाकर के कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो, कितना भी पैसा लगेगा मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, बर्तन मांजूंगी, लेकिन मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा कि भैया तेरे बेटे को कोई अपनी आंख दे दे तो इसकी आंख ठीक हो जाएगी। बेटा मैंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंख ले लो, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। मुझे कोई कानी कहेगा मैं सहन कर जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को कोई काना कहेगा मुझसे सहन नहीं होगा। बेटा मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाई, मैंने तुरंत डॉक्टर से कह दिया डॉक्टर साहब मेरी आंख ले लो। बेटा तेरे पास जो एक आंख है वो मेरी है, मैं चाहती हूँ एक आंख से तू इस संसार को देखे और एक आंख से मैं इस संसार को देखूं। जैसे ये बात उसने पढ़ी उस बेटे को बहुत रोना आया। अब बताइए क्या वो बेटा कभी सुखी रह सकता है? क्या उसको पैसा सुख देगा? क्या उसको वैभव सुख देगा? अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में दुखी बैठे हैं, तुम तीर्थ करने जाओ, तुम्हारे पैसे कमाने से क्या फायदा? तुम्हारे माँ बाप घर में दुखी हैं। अरे भैया बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संभाला, अब बुढ़ापा दूसरा बचपन माँ बाप का है तो उनके बुढ़ापे दूसरे बचपन में तुमको माँ बाप को संभालना चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ कह देते हैं तो उनको अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अरे तुम्हें तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप की सेवा कर लो, तुमको सारा फल मिल जाएगा, तीर्थ का भी फल मिल जाएगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भैया माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में मुझे सुलाया, हो बड़ा कर
उनका नहीं दुखाना। जब जब बंदे तू रोया, जब जब बंदे तू रोया, जब जब बंदे तू रोया, हो इस जन्म मरण के जग से, इस जन्म मरण के जग से प्यारे तू मोती माना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना, वो दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि माँ बाप का अगर आपने दिल दुखा दिया तो समझ लो भगवान का दिल दुखा दिया। भगवान ने भी तो अपने माँ बाप की सेवा की थी। हमारा भी यह कर्तव्य है कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ का जो ऋण होता है, इस ऋण से कोई ऋण नहीं हो पाता। अगर अपने शरीर की खाल उतार करके उस खाल की जूतियां बना करके माँ को पहना दोगे तब भी तुम माँ के ऋण से ऋण नहीं हो पाओगे। क्यों? ये क्योंकि इस शरीर को किसने जन्म दिया है? ये खाल कहाँ से आई है? ये भी तो माँ की ही देन है। इस शरीर को भी तो माँ ने ही दिया है। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम बार बार कहती रहती हो कि माँ का ऋण होता है, माँ का ऋण होता है। आज मैं उस माँ के ऋण को चुकाना चाहता हूं, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? माँ ने कहा, बेटा तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है? बोले हाँ, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब कर्ज नहीं रख सकता आपका। आप बार बार कहती रहती हो मेरा कर्ज है, मेरा कर्ज है। माँ ने कहा, बेटा ऐसा करना, आज रात तू मेरे पास सोना। उसने कहा ठीक है। रात्रि में वो बेटा अपनी माँ के पास सोया। जैसे ही वो सोने वाला था, उसकी आंख लगने वाली थी। तभी माँ ने कहा, बेटा जरा उठना, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। तो पहली बार जब वो उठा तब तो बड़े श्रद्धा से उठा। हाँ माँ, अभी मैं पानी लेकर के आता हूँ आपके लिए, आप बैठो अभी। पानी लेकर के आया, माँ को दिया। माँ ने आधा पानी पी लिया और आधा पानी उसके बिस्तर पर पटक दिया। अब जैसे ही बिस्तर पर पटका तो उसने कहा, अरे माँ, अरे आपने ये क्या कर दिया? मेरे बिस्तर गीला कर दिया, मुझे नींद कैसे आएगी? माँ ने कहा, बेटा हाथ काम नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, हाथ पैर अब काम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हाथ से छूट गया। उसने कहा चलो ठीक है। अब जैसे ही वो सोने की कोशिश की, गीले में नींद तो नहीं आ रही, लेकिन उसने सोने की कोशिश की। तो जैसी उसकी आंख लगने वाली थी,
दोबारा माँ ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। अब उसने कहा कि माँ अभी तो आपने थोड़ी देर पहले तो पिया था, बड़ी जल्दी प्यास लगाई आपको। अब थोड़ा सा क्रोध आ गया, बेटा प्यास लग रही है क्या करूं। तो उसने अब इस बार श्रद्धा से नहीं दिया, पानी दिया, लो पानी। माँ ने पिया, आधा पानी पी लिया और आधा पानी उसके बिस्तर पर पटक दिया। अब तो उसको बड़ा क्रोध आया, माँ आप बार बार मेरे बिस्तर को गीला कर देती हो, बताओ अब मुझे इसमें नींद कैसे आएगी, बार बार मांग रही हो पानी। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े हाथ हैं, काम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। तीसरी बार सुबह होने वाली है, तीसरी बार जब जैसे तैसे उसको नींद आई उस गीले बिस्तर में, तो तीसरी बार माँ ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। अब जैसे तीसरी बार कहा आओ तो उसको बड़ा क्रोध आया, माँ आप बार बार पानी मांगती हो, बताओ ये कोई बात है, मुझे कोई कर्ज वर्ज नहीं उतारना आपका, मैं तो जा रहा हूं यहां से। अब जैसे ये बात उस बेटे ने कही, माँ नीचे उतर के आई और उतर के एक चांटा उसके लगा दिया जोरदार। उसने कहा माँ आपने मुझे चांटा क्यों मारा। उसने कहा कि तू मेरे कर्ज से ऋण होना चाहता था, तू मेरा कर्ज उतारना चाहता था, तू एक रात में ही घबरा गया। अरे जब तू छोटा था, जब तू इस पर बाथरूम कर देता था तो गीले में मैं खुद सोती थी और सूखे में तुझे सुलाती थी। न जाने कितनी रात में जागी और कितनी रात तुझे सुलाया, कितनी रात तू खाने पीने को मांगता था, मैं उठ करके देती थी, कितनी रातें मैंने जाग करके बिताई हैं और कितनी रातें मैंने गीले में सो करके बिताई हैं, तुझ पर एक रात गीले में नहीं सोया गया। तू मेरा कर्ज उतारना चाहता है। उसने अपनी माँ से माफी मांगी, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ बाप का हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्ज होता है, इस कर्ज से हम कभी उर्ण नहीं हो पाते। अब माता सीता जी की विदाई हो रही है, सभी लोग बड़े दुखी हैं, सभी लोग बड़े विरह में व्याकुल हुए हैं। माता सुनैना ने अपनी पुत्रियों को उपदेश दिया और यही बात कही, सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुकलखिया यशुआनुसरे हूँ। बेटी तुम पराए घर में जा रही हो, आज के बाद हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, आज के बाद तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सास और ससुर हैं। बेटी बेटियों से दो दो कुल जुड़े रहते हैं, एक ससुराल और एक मायका। कभी ऐसा काम मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़ जाए, और अपने पति के रुख को देख करके चलना। हर माँ को अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ये उपदेश देना चाहिए, लेकिन आजकल की माताएं अपनी बेटियों को ये उपदेश नहीं देती। आजकल की माताएं तो उनको बड़ा सा फोन पकड़ा देती हैं और कहती हैं बेटी तू ससुराल में जा, अगर तुझसे कोई कुछ कहे तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी, और किसी से दब के मत रहना, ये उपदेश देती हैं। लेकिन हर माँ को अपनी बेटियों को यही उपदेश देना चाहिए, सास और ससुर को अपने माँ बाप मानना। आज के बाद हमें याद मत करना हम तेरे माँ बाप नहीं हैं। अब तो सभी बड़े व्याकुल। इधर जनक जी जो थे वह बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन आज उनका ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल टूट गया बेटी को देख करके। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाए जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। सीता जी को देख करके उनकी धीरता भाग गई और बड़े जोर से रोने लगे। आज मेरी बेटी जा रही है, आज मेरी देखभाल करने वाली जा रही है। सीता जी की विदाई हुई, जनक जी ने अपने हाथों से विदा की।
अयोध्या में बारात गई। अयोध्या में महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों से कह दिया था, बधू लड़कनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाई। पराए घर से बेटियां आई हैं, इनको ऐसे रखना जैसे इन आंखों की रक्षा ये पलक करते हैं। कुछ दिनों तक बड़े प्रेम से दिन बीते, लेकिन एक दिन दशरथ जी ने राम जी को युवराज पद देने का सोचा, तो देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी। कैकेयी ने दो वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम जी को वनवास। एक ही रात में सब कुछ पलट गया। राम जी को राज्य होने वाला था और कहां राम जी को वनवास हो गया। लक्ष्मण जी भी साथ में गए, माता सीता जी भी कहने लगी, रघुबर संग जाऊं अब ना अवध मेरे नो। रघुबर संग जाऊं अवध मेरे नो। रघुबर संग जाऊं अब ना अवध मेरे नो। रघुबर संग अवना अवध में ना रहनो ना रहनो ना रहनो ना रहनो ना रहनो ना रहनो। रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रघुबर संग जाऊं अवना अवध में नो। मेरे रघुबर जोगिया बने हैं, जो मेरे रघुबर जोगिया बने। मेरे रघुबर जोगिया बने हैं, जो मेरे रघुबर जोगिया बने हैं। जोगन बने जाऊं अब ना अवध में रहनो। रघुबर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। ना रहनो ना रहनो ना रहनो। ना रहनो ना रहनो ना रहनो। रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। रघुवरपुर जाऊं अवना अवध में रहनो। सीता जी ने कहा, मुझे आपके बिना यहाँ नहीं रहना। सीता जी और लक्ष्मण जी, राम जी सभी वन के लिए निकल गए। अयोध्या वासी भी साथ में गए। सभी को तमसा नदी के किनारे छोड़ते हुए भगवान आगे गए। श्रृंगवीरपुर में निषाद राज गो से भेंट हुई। आगे केवट के दरवाजे पर भगवान गए। केवट का आतिथ्य स्वीकार किया। आगे भगवान गए भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी ने मार्ग बताया। भगवान घूमते घूमते वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए, रहने के लिए स्थान पूछे। तो इधर निषाद राज गो को भगवान ने वापस कर दिया था, सुमंत जी को वापस कर दिया था। सुमंत जी ने आकर के अयोध्या में सूचना दी कि राम जी लौट करके नहीं आए, तो राम जी के विरह में दशरथ जी ने प्राणों को छोड़ दिया। भरत जी को बुलाया। भरत जी को जब पता चला कि पिताजी का देहांत हो गया है और भैया का वनवास हो गया है, तो किसके कारण हुआ है? माँ के कारण। तो माँ से बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा और उसके बाद में सभी अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान से मिलने के लिए गए। भगवान से मिले
भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप लौट करके चलो। राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा कि पित आयस पालें दो भाई, पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे। तो भरत जी भगवान की चरण खड़ाऊ लेकर के लौटे, नंदीग्राम में वास किया। भगवान आगे गए, आगे जाकर के भगवान चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से भी आगे गए, अत्रि अनसुईया के आश्रम में गए। अनसुईया माता ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की बातें बताई। आगे सर्वंग ऋषि रहते थे, उनके आश्रम में राक्षस वध की प्रतिज्ञा की। और बहुत दिनों से एक भक्त सुदीक्षण भगवान का इंतजार कर रहे थे, सुदीक्षण पर कृपा की और अपने गुरुदेव से मिलाया। अगस्त ऋषि से मिलाकर के भगवान आगे गए, पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के नाक कान काटे और उसको वहां से भगा दिया। शूर्पणखा ने आकर के खरदूषण को बताया, खरदूषण का उद्धार किया भगवान ने। रावण को पता चला, रावण मारीच को लेकर के आया और सोने का मृग बना करके राम जी को उसके पीछे, सीता जी ने कहा कितना अच्छा मृग है। राम जी चले गए मृग के पीछे, इधर रावण साधु का वेश बना करके सीता जी का हरण कर ले गया। राम जी वन वन सीता जी को ढूंढ रहे हैं। आगे गए, ढूंढते ढूंढते जटायु जी मिले। जटायु जी के पंख कटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की थी सीता जी को बचाने की, नहीं बचा पाए। आगे गए सबरी माता के आश्रम में। सबरी माता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी माता को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया भगवान ने और उनकी ज्योति भगवान में समा गई। सबरी माता ने कहा कि आप पंपासर पर्वत पर चले जाइए, सुग्रीव से भेंट होगी। भगवान पंपासर पर्वत की ओर गए, वहां सुग्रीव से भेंट हुई और सुग्रीव के मदद से भगवान ने सीता जी की खोज में बंदर और भालुओं को लगवा दिया। अब सभी समुद्र के किनारे बंदर और भालू बैठे हुए हैं। अब संपाति ने बताया कि यहाँ से जो अशोक वाटिका है समुद्र के बीच में, वहां सीता जी बैठी हुई हैं। सबने कहा हम आधा समुद्र पार कर सकते। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट नहीं सकता। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जाकर के सीता जी की खोज की। लंका में प्रवेश किया। लंका में सबसे पहले उनको मिली लंकिनी। लंकिनी ने कहा है चोर, छोटा सा रूप बनाया हनुमान जी ने। कहा चोर कहां जा रहा है? हनुमान जी ने कहा तुझे चोर कौन दिखाई दे रहा है? उसने कहा तू चोर है? हनुमान जी ने कहा हम तो सीआईडी इंस्पेक्टर हैं। चोर, बहुत बड़ा चोर तो तुम्हारे इसमें लंका में बैठा हुआ है। कौन? रावण, जो हमारी माता सीता जी को चुरा करके ले आया। हम तो जांच करने के लिए आए कि क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं। तो मुठका एक महाकप हनी, रुदिर बमद धरनी धनमनी। एक मुक्का मारा और उसका रक्त निकल गया। लंकिनी हो गई विरक्त। विभीषण जी से भेंट हुई। विभीषण जी ने कहा कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई है। रावण आया, हनुमान जी पेड़ पर बैठे हैं छोटा सा रूप बना करके। रावण ने बहुत धमकाया लेकिन सीता जी दुखी नहीं हुई और ऊपर से उन्होंने मुद्रिका डाली, एक अंगूठी डाली भगवान की। उसको देख करके माता सीता बड़ी व्याकुल हो गई। उसके बाद में हनुमान जी ने उनको पूरी राम कथा सुनाई। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुना सुनो
जय राम श्री राम राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधुबर वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम। 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 राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनाई। सीता जी को सारी बात बताई। लंका में आग लगा करके हनुमान जी राम जी के पास लौटे। राम जी से कहा कि प्रभु अब विलंब ना कीजिए, आप अब जल्दी चलो। तो राम जी अपनी सेना को लेकर के समुद्र पार करके लंका में आए और लंका में आकर के सभी असुरों से युद्ध हुआ। एक एक करके जितना भी रावण का परिवार था वो सब खत्म हो गया, केवल रावण बचा था। रावण आया, अब भगवान बार बार बाण चला रहे हैं, उसके बार बार हाथ नए नए हाथ आ रहे हैं, नए नए सिर आ रहे हैं। तो विभीषण जी ने कहा नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता के। इसकी नाभि में एक अमृत का कलश है, अगर वो सूख जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने 31 बाण छोड़े। एक बाण नाभि में जाकर के लगा और 20 बाण भुजाओं में जाकर के लगे, 10 बाण सिर में जाकर के लगे। रावण की गोविंदाय नमो नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण का वध करके भगवान सीता जी को लेकर के अयोध्या में आए और भगवान का राम राज्य स्थापित हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर में इन्होंने तो पूरी राम कथा ही सुना दी। तो देखो भैया, ये कथा हो रही है भागवत, और भागवत में केवल राम कथा 2 अध्याय में आती है, विस्तार से नहीं है। मैंने तो इतनी विस्तार से सुनाई है, लेकिन इतने विस्तार से नहीं है, और भी सूक्ष्म है। अगर आपको राम कथा सुननी है तो कभी 9 दिन के लिए बुलाना, तब आपको राम कथा सुनाएंगे। बुलाओगे कि नहीं? हाँ, ये तो भागवत है। अब आप कहो कि भागवत में राम कथा सुना दो, ऐसे कैसे सुना दे? राम कथा अलग 9 दिन की होती है, भागवत कथा 7 दिन की होती है। और ये राम कथा के प्रसंग ऐसे हैं कि एक बार इसमें घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करता, इतने अच्छे प्रसंग हैं। तो इसलिए भागवत कथा है। अभी कन्हैया का जन्म भी करना है, समय हो रहा है, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म में। अब चंद्रवंश का वर्णन आता है। चंद्रवंश में सबसे पहले हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के हुए गाधी, गाधी के हुए जमदग्नि, जमदग्नि के परशुराम, आयु नहुस, नहुस के हुए ययाति, ययाति की 2 रानियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। इन दोनों रानियों से एक तो यदु वंश चला और दूसरा पुरु वंश चला। पुरु वंश में हुए पांडव और यदु वंश में हुए यादव। सबसे पहले सहस्राजित हुए, इनके हुए सत्यजित, कृतवीर, सहस्राजित, जयध्वज, इनके 2 पुत्र हुए, मधु, यदु, वृष्णि और भोज। इनके हुए निम्न, निम्न के 2 पुत्र हुए, सत्राजित और प्रसेन। इसी वंश में हुए सुफल्क, सुफल्क के अक्रूर आदि 13 पुत्र हुए। इसी वंश में हुए आहुक, आहुक के हुए उग्रसेन,
उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र थे और 5 पुत्री थी। इसी वंश में हुए देवमीड़, देवमीड़ के हुए सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए, 5 पुत्री हुई। और वसुदेव जी के तो आप सब जानते ही हो कौन भय। वसुदेव जी के कौन हुए थे? कृष्ण और बलराम। इनके यहाँ भगवान ने जन्म लिया, बाल लीलाएं की, बाल लीलाओं करके दुष्टों का संहार किया, संहार करके अपने बैकुंठ में चले गए। अब ये बात कह करके श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, अब तुमको एक आसन से बैठे बैठे 4 दिन हो गए हैं, तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, तुम पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद में कथा सुनाऊंगा। अब भगवान की कथाओं को तो बिल्कुल सूक्ष्म में कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया। अब परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया, मैं जिनकी कथाओं को सुनने के लिए बड़े चाव से बैठा था कि अब मेरे परमात्मा, अब मेरे इष्ट कृष्ण की कथाएं आएंगी, आपने उनकी कथाओं को बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया। और अब मुझे भूख प्यास नहीं है। एक बार मुझे प्यास लगी थी तो मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, समीक ऋषि का अपमान कर दिया। अब मुझे केवल भूख है कथा की, प्यास है कथा की, अब मुझे कथा सुनाओ और विस्तार से सुनाओ महाराज। तो विस्तार से उन्होंने कथा सुनाई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरित परमाद्भुतम्। जब इस पृथ्वी पर दुष्ट लोगों का राज्य था, दुष्ट लोगों से व्यथित होकर के, परेशान होकर के ये पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और पृथ्वी ने कहा कि महाराज मैं बड़ी दुखी हूं इन दुष्टों से। भगवान ने कहा पृथ्वी तुम चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा और अवतार लेकर के मैं तुम्हारा सारा भार दूर कर दूंगा और दुष्टों का संहार कर दूंगा। भगवान ने कहा अवतार लूंगा। इतना कहकर के पृथ्वी को सांत्वना दी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दे दिया कि भगवान ब्रज में अवतार लेने के लिए तैयार हैं, तो तुम भी जगह जगह जाकर के ब्रज में अवतार ले लो। तो देवताओं से कहा कुछ देवता अवतार ले रहे हैं, कोई ग्वाला के रूप में आया, कोई गाय के रूप में, कोई बछड़े के रूप में। ब्रज में सभी देवताओं ने अवतार लिया। इधर जो उग्रसेन थे, उग्रसेन का जो पुत्र था कंस, कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसका विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कराया और अपने हाथों से ही विदा की, अपने हाथों से ही विदा कर रहा है, रथ को लेकर के जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू लेकर के जा रहा है इसी की 8वीं संतान तेरा काल है। और जैसे ही कंस ने सुना कि इसकी 8वीं संतान काल है तो कंस ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके अपनी बहन को मारने के लिए जैसे उसने हाथ नीचे किया तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले राजन ये क्या कर रहे हो, तुम तो अपने आप को बड़ा बलवान मानते हो, बड़ा सूरवीर मानते हो और एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो और वो भी अपनी बहन पर। कंस ने कहा कि तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा। वसुदेव जी ने कहा आकाशवाणी ने कहा कि 8वीं संतान काल है, देवकी से तुम्हें क्या परेशानी है, 8वीं संतान है। मैं वचन देता हूं कि एक एक संतान को मैं लेकर के तुम्हें सौंपता जाऊंगा। जो भी कोई संतान होगी, जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंस को यह बात अच्छी लगी तो वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। वसुदेव और देवकी के सबसे पहला पुत्र हुआ, उसका नाम रखा कीर्तिमंत। वसुदेव जी ने अपने वचन के कहे अनुसार उस पुत्र को लेकर के कंस को जाकर के सौंप दिया। कंस को दया आ गई। कंस ने कहा इस पुत्र से मेरी क्या दुश्मनी है, इसको ले जाओ, मेरा काल तो 8वीं संतान है। तो उसी समय नारद जी आए
नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं, अगर ये कंस के अंदर अगर दया आ गई और दया आकर के इसने माफ कर दिया तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान इसको मार नहीं सकते। तो एक कमल लेकर के आए जिसमें 8 पंखुड़ी थी, जिसमें 8 पंख थे, और कंस से कहा, महाराज राजन आजकल तो बड़े दयालु हो रहे हो। बोले महाराज आपकी कृपा है। कमल को लेकर के कहा कि इसमें से ये बताओ 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली 8वीं है महाराज। नारद जी ने कहा यहां से गिनना। तो जहां से कंस गिनना शुरू करता वही पंखुड़ी 8वीं हो जाती। अब कंस समझ गया कि देवता लोग हो सकता है कि 8वीं संतान को पहले के रूप में भेज दिया हो, क्या पता। ये देवता लोग स्वार्थी हैं, कपटी हैं, 8वीं संतान को पहले के रूप में भेज दिया हो। तो अब कंस ने जो वसुदेव जी को पुत्र लौटाया था उसको छीन करके धाम से धरती में पटका। ऐसे करते करते कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें के रूप में साक्षात भगवान की माया, जो शेषनाग थे, शेषनाग भगवान आए मां देवकी के गर्भ में। तो भगवान ने अपनी माया से उस गर्भ को उठा करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, और सभी और प्रचार हो गया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें के रूप में भगवान अब स्वयं आने वाले हैं। समय बीता, भगवान माता देवकी के गर्भ में आए और सभी देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भ स्तुति की। पहले तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाला हूँ और मुझे यहाँ से उठा करके गोकुल में रखा आना, और वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को उठा करके ले आना। तो चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन दिए, उसके बाद में अब भगवान आने वाले हैं। समय बीता, समय अनुकूल हुआ। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार के दिन वृषभ लग्न में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के कितने बजे 12 बजे कि 11:30 बजे, रात्रि के 12 बजे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए हम भगवान का स्वागत करते हैं। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए बोलेंगे, लेकिन कोई उठेगा नहीं। अभी बधाई बाद में गाई जाएंगे, बधाई गाएंगे, अभी केवल स्वागत करेंगे भगवान का। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
सत्यस्य योनिं निहितं ददति सत्यस्य योनिं निहितं ददति सत्यस्य सत्यवत् सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण वसुदेव जी ने लाला को उठाया और एक सूप में रखा। सारी बेड़ियां खुल गईं, सारे सैनिक सो गए और अपने लाला को अपनी गोद में अपने सिर पर रख करके चले हैं। आगे आगे चले तो अब यमुना जी भी भगवान के दर्शन करने के लिए उफान आया, तो भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श किया। यमुना जी शांत हुई और लाला को लेकर के गोकुल की ओर चले। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं, सभी को दर्शन हो जाएंगे। सभी बैठ जाओ अपनी जगह पर। जब हम कहें तब खड़े होना, ठीक है? अभी बैठ जाओ। अब वसुदेव जी गोकुल में अपने लाला को रखा। यशोदा मैया के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या को लेकर के आए और कन्या को लेकर के जैसे आए उनकी सारी बेड़ियां लग गई, सारी हथकड़ियां लग गई, सैनिक जाग गए। आवाज सुनी, कंस दौड़ा दौड़ा आया। कंस ने देखा कि कन्या ने जन्म लिया है तो उसने कहा कि चाहे कोई भी हो। तो जैसे कन्या को मारने के लिए उसने उठाया तो कन्या चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के कहा, अरे दुष्ट, मुझे मार करके क्या करेगा? तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अब यहाँ कंस को छोड़ते हैं, अपन चलते हैं गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा गौशाला में बैठे हैं और माला सटका रहे हैं। कह रहे हैं अभी तो भयो ना है, पता नहीं कब होगो, और होगो के होगी पता नहीं कहाँ होगो। नंद बाबा भजन कर रहे हैं, पता नहीं भगवान कहाँ होगो, अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। इधर जो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, उसने आकर के देखा कि भाभी की बगल में लाला लेटा हुआ है। लाला हो गया और बड़ी खुशी के मारे नाचने लगी, कूदने लगी। सबसे पहले नंद बाबा के आ गई। नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे भजन कर रहे थे। सुनंदा ने जाकर के कहा, भैया भैया एक सूचना सुनाऊं? नंद बाबा ने कहा, बहन क्यों देर कर रही है, सुना दे, मेरी तो धड़कन ही तेज हो रही है। उसने कहा, भैया ये सूचना सुनाऊंगी, उसके बाद में मुझे क्या इनाम में मिलेगा? नंद बाबा ने कहा, बहन सब कुछ तेरा ही है, तू चाहे तो ये तिजोरी की चाबी ले ले, पर मुझे बता क्या बात है। सुनंदा ने जैसे ही कहा कि बाबा तेरे यहाँ छोरा ने जन्म लिया है, लाला ने जन्म लिया, और जैसे ही नंद बाबा को यह पता चला कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है, तो
80 साल के थे, ऐसी छलांग लगाई जैसे कोई 16 साल का लड़का लगाता हो। बड़ा आनंद हुआ। आइए हम सभी लोग बधाई का आनंद लेते हैं। मैं आपसे कहूंगा बधाई हो और आप मुझसे कहना, आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आवाज निकली नहीं है अभी, और जोर से बोलो, आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। आइए हम सब लोग बधाई का आनंद लेंगे, नाचते हुए कूदते हुए। आज कोई शर्म नहीं करेगा नाचने में, क्योंकि आज भगवान का जन्म है। भगवान के नाम में सब नाचेंगे, मैं भी नाचूंगा ऊपर से। तो हाँ, सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं, क्योंकि बैठे बैठे तो आप शर्म करते हो, खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सावरिया सरकार की जय हो, बोलिए रंग के लाला की। आप जयकारा तो वास्तव में नहीं बोलते, सभी भक्त जोरदार से जयकारा लगाएंगे मां के प्यारी का। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म
गया जाया जसोदा के बदला अल्लाह जाया जसोदा के अल्लाह के बदला अल्लाह समझ गया अल्लाह समझ गया अल्लाह समझ गया अल्लाह समझ गया जाया जसोदा के मोहल्ला ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कोई तो नाच रहे हैं, कोई पीछे तमाशा देख रहे हैं, का है रो यहाँ। तो देखो ये भगवान का जन्म हुआ है। आपके यहाँ किसी नाती या किसी बेटा का जन्म हो जाए तो कितने उत्साह से नाचते हैं, कितनी खुशी होती है। अरे ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी का जन्म हुआ है, आप लोग ऐसे सूखे सूखे से खड़े हो। बताओ, अगर नाचो तो दूसरा भजन गावे और नहीं तो फिर आरती करवावे। नाचोगे? अच्छा ठीक है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर आवे, युग नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब मिल जुल गावे, ग्वाल बाल सब मिल जुल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में नंद घर लाला जायो है।
कष्ट सभी ले लीनी नौछावर लाला की नंद द्वार और मार्ग में नदी की मचायो है हो नंद द्वार और मार्ग में नदी की मचायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला चौरासी कोस में भैया 84 कोस में भैया धन्य नंद यशोदा मैया धन्य नंद यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुख ऐसो गायो है 80 साल की आयु में सुख ऐसो गायो ओ ब्रज में है रही नंद कर लाला ब्रज में है नंद कर लाला ओ लाला जायो है सोने लाला जायो है लाला जायो है सोने लाला जायो है ओ लाला जायो है सोने बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सदगुरुदेव महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम। आज की कथा यही विराम लेती है। कल भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं होंगी। कल गोवर्धन पूजा तक कथा होगी, ठीक है ना। गोवर्धन पूजा तक कथा होगी कल। और परीक्षित की आरती के लिए आगे आ जाए हम। बोलिए कृष्ण लाल की। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपना जन्म सफल करी, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियों के प्राण सो पायो, गोपियों के प्राण
कुंवर कन्हैया श्री राधा कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नीक रैया ब्रज जन को नीक रैया देखती मन ले चुरैया देखती मन ले चुरैया यह छवि मैं भजली तो करी बोले मधुर सुहावे तो करी बोले मधुर सुहावे सकन संग खेलने सुख पावे सकन संग खेलने सुख पावे सोई सुगति जो इनको आवे सोई सुगति जो इनको आवे अब इनको अपनों शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रामा शांति शांति रोगदयः शांति बृहस्पतिः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शावा शांतिरेति शान्तिः अतः मन्त्रस्वाञ्जलिः हरिः ओं ससेन जगमजयन्त देवास्तानि धर्मान् व्रतमान्यासन्नः ते हरागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाट्याः शन्तदेवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दाय विद्महे यशोधानन्दाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओं रामानुजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मीश विद्महे विष्णुपदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालभोस्मै बिल्वा प्रबालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर वे प्रसीद नानासुवर्णभोस्वामिं यथा कालोद्भवानि च भोस्वाञ्जलिर्भया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वरः सुवन सुगन्धित सुवन मधु सुवन सुगन्धि सुभा पुष्पाञ्जलि अर्पित करे व्यास करो स्वीगा अतः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की परम पूज्य व्यास जी महाराज की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की राजा राम जी सरकार की समस्त देवी देवताओं की नंद के लाला की आज के आनंद की आज के परमानंद की समस्त देवी देवताओं की संत सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश नमः पार्वती हर हर महादेव। आप सभी से निवेदन आप सभी